नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 नवंबर सन 2023। आज सूर्य सुबह 6:34 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में सोलर पंप लगवाने के लिए 7 नवंबर तक करें आवेदन। किसानों को 75% अनुदान देगी हरियाणा सरकार। 23 नवंबर से फिर से बजेंगी शहनाइयां। नवंबर और दिसंबर में बन रहे हैं 15 शुभ मुहूर्त। हरियाणा सरकार ने बेटियों को दिया बड़ा तोहफा। इस नई योजना के तहत मिलेंगे 50,000 रुपए। बेरोजगारी भत्ता के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए। 23 नवंबर तक जमा करवाने होंगे दस्तावेज। नेशनल गेम्स में हरियाणवी पहलवानों की धाक 11 गोल्ड सहित 24 मेडल जीते। महिला पहलवानों के 6 गोल्ड में 4 रोहतक के। नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप। दिल्ली NCR राजस्थान MP UP समेत पूरे उत्तर भारत में तेज झटके। हरियाणा में प्रदूषण डेंजर लेवल पर। गुरुग्राम में धारा 144 लागू। स्कूल बंद करने पर एक्सपर्ट की राय लेगी हरियाणा सरकार। फरीदाबाद में दिवाली मेला उत्सव का आगाज। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया शुभारंभ। पंजाब नेशनल बैंक पानीपत में आई अटेंडेंट के पदों पर भर्ती। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। और अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत। नीदरलैंड्स को 7 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने और बेटियों को पढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार श्रम कल्याण विभाग के माध्यम से स्नातक शिक्षा प्राप्त करने वाले श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। झज्जर के डिस्ट्रिक्ट कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि योजना के तहत स्कूटर उन्हीं विद्यार्थियों को दिए जाएंगे जिनके माता पिता श्रमिक हैं और श्रम एवं कल्याण विभाग में पंजीकृत हैं। इसके तहत छात्र का कॉलेज में नामांकन होना जरूरी है। इसके लिए श्रमिक परिवार को अपनी स्वयं की पंजीकरण ID के माध्यम से आवेदन करना होगा। हरियाणा के जिला फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड परिसर में दिवाली मेले का रंगारंग आगाज शाम 5 बजे हो गया। मेला परिसर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। 7 दिन तक चलने वाले इस दिवाली मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरे से पूरे मेले की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी तैनात किए जा रहे हैं ताकि शरारती तत्वों पर नजर बनाई जा सके। प्राचीन सूरजकुंड को दीपों से सजाकर दीपोत्सव का आगाज कर सरयू नदी के प्राचीन घाट की छवि का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दिवाली मेले का शुभारंभ हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। आपको बता दें कि 10 नवंबर तक चलने वाले इस मेले के दौरान शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेले में आने वाले पर्यटकों के लिए 30 रुपए की एंट्री टिकट रखी गई है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फीस फ्री रहेगी। वहीं स्कूली छात्र अपना पहचान पत्र दिखाकर एंट्री कर सकते हैं। पत्रकारों के लिए भी पहचान पत्र के आधार पर एंट्री फ्री रखी गई है। कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP के साथ ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के खंड A पर काम जल्द शुरू होगा। KMP के पटौदी टोल रोड प्लाजा के पास सेक्शन A का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 3 नवंबर को भूमि पूजन हुआ। इस परियोजना से पलवल और सोनीपत सीधे रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। एक बार जब यह रेलवे सोना और मानेसर से जुड़ जाएगा तो इससे गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए पलवल और सोनीपत की यात्रा करना भी आसान हो जाएगा। पलवल मानेसर सोनीपत रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। सेक्शन A प्रोजेक्ट में झज्जर जिले के धुलाउट से बाड़सा तक 29.5 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत डबल लाइन बनाई जाएगी। इस रेलवे लाइन पर करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं पलवल सोनीपत रेल मार्ग भी 2 स्थानों पर भारतीय रेलवे से जुड़ जाएगा, जिसमें दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन और गढ़ी अरसरू फर्रुख नगर रेल लाइन शामिल है। इस रेल मार्ग को डेडिकेटेड रेल फ्रंट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। एक बार फिर दोबारा से शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। बता दें कि इस साल जून महीने के बाद से शादी विवाह पर रोक लग गई थी। अब नवंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान बीच में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हुआ है। अब 23 नवंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक शादियों के 12 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इन 12 दिनों में बैंड बाजा और बारात निकालने की तैयारी होने वाली है। अगर आप इसी साल शादी विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो आपको इन्हीं 12 में से किसी एक मुहूर्त को सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो आपको साल 2024 का इंतजार करना होगा। बता दें कि 23 नवंबर से दिल्ली NCR बिहार राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में एक बार फिर से शहनाइयां गूंजती हुई नजर आएंगी।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के नोटिस को राजनीतिक नोटिस कहने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल डर गए हैं। यदि वह सही होते तो ईडी ऑफिस पहुंचकर सवालों के जवाब देते। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने किसी भी संवैधानिक संस्था को माना नहीं है और हमेशा इसका विरोध किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर चुटकी लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ लोगों ने इतने गलत काम किए हुए हैं कि इन्हें दिन रात एक ही सपना आता है, ईडी का। विज ने कहा कि जिन्होंने गलत काम कर रखे हैं उनको ईडी का सपना आना भी चाहिए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने के लिए 7 नवंबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बारे में किसान 75% अनुदान राशि पर 3 HP से लेकर 10 HP सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने 23 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 के दौरान आवेदन किया था और वो अपना लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवा सके थे, उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का एक बार दोबारा से मौका दिया जाएगा। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा, बाकी पंप की स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा। आवेदक के परिवार यानी परिवार पहचान पत्र के नाम पर सोलर कनेक्शन, बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी यानी फर्द होनी चाहिए। सोलर पंप स्कीम 2023-24 के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in पर जाकर संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे नंबर 11 पर निर्माणाधीन हरिनगर फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा भी वीरवार को वाहनों के लिए आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हालांकि फ्लाईओवर के छोटे हिस्से में सड़क निर्माण होना अभी बाकी है, परंतु इसे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। दूसरी ओर नारनौल रोड से लेकर झज्जर रोड तक निर्माणाधीन न्यू बाईपास रोड का दूसरा हिस्सा भी महेंद्रगढ़ रोड तक खोल दिया गया है, जिससे वाहनों का आवागमन सुलभ हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आधा झूठ, आधा भ्रष्टाचार, आधी लचर, आधी लाचार और पूरी तरह बेकार, यही हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार की सच्चाई है। इसलिए हरियाणा को इस डबल इंजन के नहीं बल्कि नए इंजन वाली सरकार की आवश्यकता है और वह नया इंजन कांग्रेस है। उन्होंने आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार की सच्चाई जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों को MSP, युवा को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन, गरीबों को राशन, दलित पिछड़ों को आरक्षण और नागरिकों को प्रोटेक्शन देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। 9 साल पूरे होने पर इवेंटबाजी कर रही बीजेपी जेजेपी को अपने चुनावी वादों पर जवाब देना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि किसानों को MSP गारंटी, MSP पर बोनस देने, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम, पंजाब के समान वेतनमान और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने जैसे वादों का क्या हुआ। हरियाणा रोजगार निदेशालय द्वारा चलाई जा रही शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 नवंबर से सरल पोर्टल सरलहरियाणा.gov.in पर आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रार्थी सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके आवश्यक दस्तावेज 30 नवंबर सायं 5 बजे तक संबंधित रोजगार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए निदेशालय के हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2403 पर सोमवार से लेकर शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव मनेठी में बनने वाले एम्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक एम्स के निर्माण के लिए लगाया गया टेंडर रद्द हो गया है। टेंडर कैंसिल होने की वजह से लोगों में भी अब रोष पनप उठा है। वहीं 33 दिन से धरने पर बैठे एम्स संघर्ष समिति का मानना है कि टेंडर कैंसिल करने में कोई प्रशासनिक कारण नहीं बल्कि चुनावी कारण है। एम्स संघर्ष समिति के प्रधान शोताज ने फैसला लिया है कि आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। 6 नवम्बर को महिला पंचायत धरना स्थल पर आयोजित की जाएगी और 26 नवम्बर को एक बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। एम्स संघर्ष समिति एम्स निर्माण के लिए OPD और MBBS की क्लास शुरू करने के लिए आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि एम्स निर्माण टेंडर को पुनः जारी नहीं किया गया तो 10 दिसंबर को एक बड़ी पंचायत का आयोजन कर निर्णायक संघर्ष का फैसला लिया जाएगा। टेंडर रद्द होने के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि माजरा एम्स के टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उनमें शामिल हुई कंपनियों की तकनीकी खामियों व तय किए गए मापदंडों पर खरा न उतरने के चलते टेंडर को रद्द कर दिया गया है। जल्द ही नए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर यानी AQI 491 पर पहुंच गया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से शुक्रवार शाम 4 बजे जारी डेटा की बात करें तो प्रदेश में हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत व फरीदाबाद ऐसे हालात रहे हैं जहां AQI 433 से लेकर 491 तक पहुंच गया है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें हवा में सांस लेने से स्वस्थ व्यक्ति तो प्रभावित होता ही है, साथ में मौजूदा समय में बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। दिवाली तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालात बिगड़ते देख गुरुग्राम में DC निशांत कुमार यादव यानी जिला
न्यायाधीश ने धारा 144 लागू कर दी है। गुरुग्राम में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को खुले क्षेत्रों, गलियों, बैकयार्ड, औद्योगिक व रिहायशी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में जलाने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। दूसरी तरफ फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से बात की और उचित कदम उठाने को कहा है। स्कूल बंद करने पर मंत्री ने कहा कि एक्सपर्ट की राय पर कार्रवाई होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दीपावली तक लोगों को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां संविदा आधार पर होगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। नेपाल में शुक्रवार रात 11:32 पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में भी महसूस किए गए। इसका केंद्र नेपाल में काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की प्रथम सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पिछले महीने भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई थी। नेपाल में 2015 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसमें करीब 5 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा था। भूकंप के दौरान धरती करीब 1 मिनट तक हिलती रही। कई बार आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार तीसरी जीत हासिल की। टीम ने शुक्रवार को नीदरलैंड्स को 7 विकेट से हराया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड की टीम 46.3 ओवर में 179 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं 180 रन का टारगेट अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने 31.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत से अफगानिस्तान सेमीफाइनल की रेस में बरकरार है। टीम 7 मैचों में चौथी जीत से पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 282 अंक की तेजी के साथ 64,363 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 97 अंक की तेजी रही और यह 19,230 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 16 पैसे पहुंच गया है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 55,972 रुपए का हो गया है। वहीं 24 कैरेट यानी 99.9% शुद्ध गोल्ड का रेट 61,105 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 70,910 रुपए की हो गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।